किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश के तमाम 112 जलाशयों की रिपोर्ट देने जा रहा हूँ कि उन जलाशयों में मौके की स्थिति को देखते हुए कितना पानी मौजूद है और आगे क्या स्थिति दिखाई दे रही है। पानी की स्थिति को देखते हुए हमें ये वीडियो हर किसान तक पहुंचाना चाहिए, सावधान सचेत करना चाहिए और पानी की बचत के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एलिनो की स्थिति दिखाई दे रही है, बरसातें कम होती नज़र आ रही हैं और मैं देश के तमाम 112 जलाशयों की जो रिपोर्ट देने जा रहा हूँ वो एक चिंता का विषय बनती हुई जा रही है। यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, क्योंकि समय समय पर आपको पानी की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा। जिस तरह से हम भाव के बारे में, फसलों की रोग बीमारी के बारे में आपको अवगत कराते हैं, उसी तरह से जो मौसम वीडियो भी आपको बुधवार को दिया जाता है, उसी तरह से देश में पानी की स्थिति के ऊपर भी आपको ठीक रिपोर्ट देने का काम किया जाएगा, ताकि आपको समय रहते समझने का मौका मिल सके। साथियों, शेयर करना अति आवश्यक है, क्योंकि हर किसान को इस बारे पता होना चाहिए कि आज मौके पर हमारे देश में पानी की स्थिति क्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मई महीने की शुरुआत में जो जलाशयों में पानी था उसकी लगभग मई के आखिर तक 25% की कटौती बन चुकी है। जलाशयों में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है कि कुल क्षमता का जो पानी भरा हुआ था, एक सांझी रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो पानी 26% था, परंतु अब जो महीने के आखिर में रिपोर्ट आई है वो शेष 17% बचा है। कई जलाशय सूख भी गए हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति जो खराब हुई है वो महाराष्ट्र के भीमा उज्जैन बांध की हुई है, जहाँ पानी नहीं है। बिहार के चंदनबाग बांध की हुई है, जहाँ पानी नहीं है। देश के अंदर 112 बांध मौके पर मौजूद हैं और 112 बांधों में से लगभग 15 से 18 बांध सूख चुके हैं। उनमें किसी भी प्रकार की पानी की स्थिति या पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। एक रिपोर्ट जो निकल के आ रही है उसके हिसाब से एक सर्वे के तौर पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, मध्य भारत के जलाशयों में, मध्य भारत के जितने भी जलाशय हैं उनमें मई की शुरुआत में 40 और 41% पानी था, परंतु आज उस पानी में कटौती होकर केवल 26% रह गया है। पश्चिमी भारत में जो मई की शुरुआत अवस्था में रिपोर्ट निकाली गई 42% पानी था और उसमें 28% की कमी देखी गई है। ये पानी जो मैं आपको बता रहा हूँ 41% और 42%, ये कुल क्षमता का पानी, मतलब आधे से थोड़ा कम था और अब ये पानी लगातार घट चुका है। सबसे अच्छी स्थिति देश के सबसे बड़े बांध भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है उसकी बताई जा रही है। भाखड़ा बांध देश का एक बहुत बड़ा प्रमुख बांध है। मौके के ऊपर भाखड़ा बांध के पानी की स्थिति बहुत संतोषजनक है, परंतु एक अच्छी खबर भी इसके साथ जुड़ी हुई है। वो ये है कि पिछले साल से सभी बांधों की स्थिति अच्छी और मजबूत बताई जा रही है। कुछ बांध सूख चुके हैं, वो अलग बात है, परंतु इन दिनों मई के आखिर में पिछले साल जो बांधों में पानी था उससे अधिक पानी रिपोर्ट के आधार के ऊपर देश में बताया जा रहा है। परंतु पिछले साल की तुलना यदि इस साल से करना चाहें तो एक भयानक स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल जो हमारा मानसून था वो अच्छा रहा, अनेक जगह अच्छी बारिश हुई और जलाशयों में जल्दी से जल्दी पानी प्रवाह होकर भरने का काम हुआ, परंतु इस साल अभी से ही साबरमती जैसी नदियां सूखने के कगार पर आ गई हैं। पानी बेहद घटता हुआ जा रहा है। देश की प्रमुख नदी जो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, बहुत लंबी और चौड़ी भी है, गंगा माँ की बात करें तो उसमें भी पानी का जल स्तर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों,
हिमशैल के पिघलने की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। वायुमंडल में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। समुद्र के अंदर जो हलचलें हैं वो जल्दी जल्दी में बदलने जा रही हैं। पानी की स्थिति को देखते हुए तमाम विशेषज्ञ ये आंकलन लगाने जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यदि बरसातें ठीक नहीं होती हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में जलाशयों में पानी सूखने की स्थिति देखी जाएगी। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि यदि एल नीनो आएगा, बरसात की कमी देखी जाएगी, तो हमारे देश की सरकार यदि रेलगाड़ियों से पानी पहुंचाने का काम करेगी तो भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि पीने के पानी का जितना हो सकता है उतना सुनिश्चित प्रबंध करके सावधानी बरतने का काम करें। एक एक बूंद बचा करके जन सेवा में आगे बढ़ने का काम करें कि इस बार हमारे पास जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं वो बरसात के मामले में नेगेटिव रिपोर्टें आ रही हैं। शुरुआती अवस्था यदि बरसात की देखी जाएगी तो अच्छी बताई जा रही है, परंतु समय रहते समय निकलने के बाद मानसून में बहुत बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। मानसून ब्रेक भी दिखाई दे रहा है। लंबे लंबे ब्रेक और बरसात का कम होना पानी की भयंकर रूप से स्थिति खराब करने में कामयाबी हासिल कर सकता है और जनहानि होने की संभावना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी ये पश्चिमी विक्षोभ जो आया हुआ है ये 2-3 दिन और चलेगा। 5 तारीख के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ेगी और अनेक जलाशयों से पानी की निकासी भी बढ़ानी पड़ेगी। तमाम मेरे देश के मित्रों, दोस्तों, किसानों तक ये वीडियो शेयर करने के लिए मैं जो कह रहा हूँ, कृपया करके शेयर करके उन्हें जानकारी देने का काम करें कि जब तक मानसून की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, जब तक जलाशयों में पानी की पूर्ति के ठीक से समाचार और आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक सावधानी बरतना अति आवश्यक है। आगे भी हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी और आपके लिए अच्छी या बुरी खबर लेके आएगी तो हम आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और आपको समय से पहले जानकारी देने का काम करेंगे। अभी आपके लिए सीधा संदेश है कि मौके के ऊपर पानी की स्थिति महाराष्ट्र और बिहार के एरिया में 10-12 बांधों को छोड़ करके, 1-2 मध्य भारत के बांध को छोड़ करके सभी बांधों में पानी की स्थिति संतोषजनक और सामान्य दिखाई दे रही है और पिछले साल से अच्छी दिखाई दे रही है। आगे समय के हिसाब से जितनी कटौती और जिस तरह की रिपोर्टें आएंगी आपको पहुंचा दी जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अनेक वीडियो देख करके अपनी सावधानी और ज्ञान बढ़ाने का काम करिए। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करूंगा और करता भी हूं कि आप पानी की बचत करेंगे और सावधानीपूर्वक देश हित में आगे बढ़ने का काम करेंगे। जय हिंद।